शक करना अच्छा नहीं होता है छोकराओं। एक दूसरे का मान रखो, तभी संभलते हैं रिश्ते। तुम्हारी गुणवंती मामी को देखो, एक सवाल नहीं किया था जब मेरे बापूजी ने मुझसे कहा कि गोदावरी तुम अपने बच्चों के साथ इस घर में आकर रहो, बल्कि वो तो आगे बढ़कर बोली, हवेली के होते हुए गोदावरी का परिवार क्यों तकलीफ उठाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसे रहने दो यहाँ। उस वक्त अगर गुणवंती ऐतराज करती तो आज भी हम सब तुम्हारे बापूजी की शराब की बोतलों के साथ उस पुराने कमरे में सड़ रहे होते। बोल प्रवीण, है ना तुम्हारी मामी बेवकूफ? इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की कीमत नहीं आकी, रिश्तों को अहमियत दी। बाहर रिश्ते में पैसे तो आते हैं, आप अपने सगे बेटों से घर चलाने के लिए पैसे नहीं लेती? तो फिर घर कैसे चलेगा प्रवीण? एक अकेले की तनख्वाह पर? यह सबकी जिम्मेदारी है। मोटा भाई, अगर ये सबकी जिम्मेदारी है तो हेमल की जिम्मेदारी क्यों नहीं है? हेमल मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारी मामी ने मुझे अमेरिका से फोन किया था कि इस बच्चे के माँ बाप गुजर गए हैं, इसे घर और परिवार की जरूरत है। तब मैंने कोई सवाल नहीं किया, जवाबदारी ले ली, क्योंकि मैं गुणवंती की भावनाओं को समझती थी और मैंने कोई एहसान नहीं किया। यह एहसास की बात है और एहसास का लेन देन नहीं होता है, यह रिश्ता होता है, न खून का न पैसे का। और इसीलिए मेरे और गुणवंती के बीच कभी कोई शक नहीं आया। पता नहीं कैसे समझोगे तुम लोग मेरी बात। मगर बाप। प्रवीण भाई, एक मिनट। हम जानते हैं बा, अगर आप उसी एक छोटे से कमरे में रह रही होती और मामी आपकी गोद में हेमल भाई को डाल देती, तो भी आप उनको अपने बच्चे की तरह पालती, जैसे आपने बाकी बच्चों को पाला है। बा, इस बात की मिसाल तो अक्सर हमारे मायके में आए दिन दी जाती है, और हेमल भाई का ख्याल भी हमने अपने सगे देवर की तरह रखा है। इसीलिए हमारा मानना है कि हेमल भाई को घर खर्च के लिए पैसे देने ही चाहिए। जिसकी मैंने जिम्मेदारी ली, आसरा दिया, उसी से पैसे लूं? आसरा तो कमजोरों को दिया जाता है। जब तक वो छोटा था, बच्चा था, तब तक ठीक था, मैंने भी उसे अपना निवाला दिया है। मगर अब वो बड़ा हो गया है, कमाने लगा है। लेकिन प्रवीण। एक मिनट मोटा भाई, मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई। आप मुझे एक बात बताइए, अगर हेमल की जगह मैं किसी के घर पे आश्रित होता, तब आप क्या सीख देती? कि बेटे कमाने लगा है फिर भी पड़ा रहे वहां पे, मौज मस्ती कर मगर पैसे ना दे। अब बोलिए मोटा भाई, क्या कहना है आपको? लेकिन प्रवीण, हम क्यों हेमल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें? बा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ना देखें? मेरे हिसाब से बा बिल्कुल सही है। ओह, आई एम सॉरी बाबा, आपसे तो कुछ पूछना ही बेकार है। अब मीनाक्षी, हाँ तू बोल। लीला भाभी, उसे जरा सोचने का समय तो दीजिए। आराम से मीनाक्षी, अगले साल जवाब देना। नहीं भाभी, मैंने सोच लिया है। अब तो बोल ना। अच्छा, देखिए, बा ने कहा कि मामी ने बा को अमेरिका से फोन किया था कि हेमल भाई की। रिवाइंड बटन दब गया इसका। मीनाक्षी, ये सब बातें हमने बा से सुन ली, तू क्या बोलना चाहती है, तू बोल। हाँ, वही कह रही हूँ मैं। अगर आप लोग हेमल भाई को आश्रय देने के पैसे मांग रहे हैं, तो फिर गुणवंती मामी को भी हमसे इस घर में रहने के पैसे मांगने चाहिए। है ना? उन्होंने भी तो हमें रहने के लिए छत दी है, हमें आसरा दिया है, तो फिर हमें भी उनको किराया देना चाहिए। सीधा हिसाब है। क्या बोल रही है तू? आपने कहा बोलो तो मैं बोली। किराया किस बात का? हाँ लीला, तुम्हारे पास इसके सवाल का जवाब नहीं है तो इसे डराओ मत। मीनाक्षी एकदम पते की बात बोली है, देर से बोली मगर एकदम दुरुस्त। आसरा तो गुणवंती ने भी दिया है हमको। चलो हिसाब जोड़ो, कितने साल से रह रहे हैं हम यहाँ? सारा हिसाब गुणवंती को भेजो। अगर गुणवंती पैसे ले लेती है तो हम भी हेमल से घर खर्च ले लेंगे।
बा, ये घर आपका है, हम मामी को किराया क्यों दें? हाँ, पहले होगा उनका, मगर बाद में नाना जी ने ये घर आपको दे दिया था, अभी आपका है। किसने कहा ये घर मेरा है? ऑफिशियली मेरे भाई का है। आज अगर वो नहीं है तो क्या, हक तो भाभी का हुआ ना। भाभी ने हमें रहने दिया है, लेकिन असली मालकिन तो वही है। वो आज भी अगर हमें चाहे तो कानूनन घर से निकाल सकती है। इसका मतलब है हमारा इस घर पर कोई हक नहीं? नहीं। लेकिन माँ, आप ही ने कहा था कि नाना जी ने खुद बुलाया था आपको इस घर में। रहने दिया, घर दे नहीं दिया। क्या हुआ? और ये बात हमें शादी के इतने साल बाद पता चल रही है। तो बा ने कब कहा कि ये घर उनका है? आज की तारीख में उन्होंने सचमुच हमें इस घर से निकाल दिया तो? नहीं, नहीं निकालेगी। हैं? क्यों? ये विश्वास की बात है। बस। हमारे माँ बाप को तो पता ही नहीं था कि जिस घर में उन्होंने अपनी बेटी दी है उनका अपना कोई ठिकाना है ही नहीं। वरना पता होता तो शायद वो। ये क्या बेहुदा बात कर रही हो लीला? गलत नहीं है मोटा भाई। क्यों? आप नहीं सोचेंगे? अगर डिम्पल की शादी के बाद आपको ये पता चले कि अनीश की फैमिली ने हमसे छुपाया है कि उनका कोई घर नहीं है, क्या करेंगे आप? हाँ, आप तो चिल्लाएंगे, धोखा हुआ आपके साथ, धोखा। बा ने किसी को कोई धोखा नहीं दिया लीला। आप बेटी होते तो समझते हैं। बेटी जब अपना घर छोड़ के आती है तो विश्वास के साथ आती है। लीला, मैं भी किसी की बेटी हूँ। और हमारे विश्वास का क्या बा? विश्वासघात। बस, बहुत हुआ। बड़े बड़े शब्द का इस्तेमाल मत करो। बा ने किसी के साथ न छल किया है न विश्वासघात। शादी से पहले लीला, बा ने तुम्हारे बाबूजी को सब बता दिया था, क्लियरली। ये बात आप अभी कह रहे हैं, हमारे सवाल उठाने के बाद? तो लगाओ फोन, फोन करो अभी इसी वक्त और पूछो उनसे कि वो ये सब जानते हैं या नहीं। और साथ में ये भी पूछना कि ये सब जानने के बावजूद भी तुम्हारा हाथ उन्होंने इस परिवार में क्यों दिया, तुम्हारी शादी जस्सू के साथ क्यों नहीं कर दी, पूछना उनसे। अरविंद, नहीं बा, आज बोलने दो मुझे, कहने दो लीला से। तुम्हें पता है लीला, जब बा ने तुम्हारे बाबूजी से कहा कि ये घर, ये मकान उनके खुद के नाम नहीं है, तब उन्होंने क्या कहा कि गोदावरी बहन, घर तो छोड़ो, अगर आप सड़क पे भी रह रही होती तो मेरी लीला का हाथ मैं गोदावरी ठक्कर परिवार में ही देता। ये इज्जत, ये रेप्यूटेशन है मेरी बा की। लीला, जस्सू भले अमेरिका में 4 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहता होगा, लेकिन हमारे। बस अरविंद, बात कहां से कहां ले जा रहा है तू? इसमें जस्सू कहां से आ गया? पता नहीं तुम लोग मेरी बात कितनी समझे हो, पर मैंने जो रिश्तों में ईमानदारी बरती है वो एक दिन सबके काम आएगी। बा, आजकल ईमानदारी शब्द लोग डिक्शनरी में भी छापना भूल जाते हैं, और आप इस युग में ईमानदारी की बात कर रहे हैं। बस प्रवीण, बस, अब बहस नहीं करनी। तुझे मानना है तो मान, नहीं तो अपना सर इस दीवार पर जाकर फोड़ कि हेमल पैसे क्यों नहीं देता, हेमल पैसे क्यों नहीं देता। और हाँ, आज मैंने तुम्हें जवाब दिया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आगे भी मेरे हर फैसले पर तुम्हें जवाब दूं। चुप। मीनाक्षी, मैंने कुछ नहीं किया तो बोलना ही मत। जो बात किसी की समझ में नहीं आई वो तुम्हारी समझ में आ गई, क्यों? हाँ। क्या है? गुणवंती मामी को किराया देना चाहिए। रहने दे प्रवीणा, इसने कुछ गलत थोड़ी कहा। देखा, इसने अगर किराए की बात नहीं छेड़ी होती तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये घर आज भी गुणवंती मामी का है। और वो यहाँ पर आ रही हैं। हमें उन्हें सिर्फ किराया नहीं, पूरा घर देने की तैयारी रखनी चाहिए। फिर गोदावरी ठक्कर की रेपुटेशन के साथ रहेंगे सड़क पर हम। नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। हेमल का सारा प्लान मैं समझ रहा हूँ,
गुणवंती मामी का इस समय आना कोई इत्तेफाक नहीं है, और इस बार वो 1-2 महीने के लिए नहीं, लंबे टाइम के लिए आ रही है। कमाल है, अभी अभी डिम्पल की सगाई हुई तब कितना बुलाया बा ने उन्हें, लेकिन तब नहीं आई वो। हाँ प्रवीण भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जरूर कोई राज है। हाँ, बात तो विश्वास लेकर बैठी है, मगर वो मोटी सिर का एक बाल गिरने पर भी रोती है। एक एक बाल इकट्ठा करके उसकी विग अपने सिर पर लगाने की सोचती है। वो औरत इतनी बड़ी हवेली ऐसे कैसे छोड़ देगी? कहीं कहीं डिम्पल को विदा करते करते गुणवंती मामी हमें इस घर से विदा न कर दे। मुझे डर लग रहा है। 1 2 3 स्टार्ट। गुणवंती मामी क्यों नहीं आई? गुणवंती मामी हमारे लिए गिफ्ट लाएगी। गोदावरी बेन, अरे गुणवंती मामी आ गई। गुणवंती मामी आ गई। गुणवंती मामी आ गई। गुणवंती मामी मेरी गिफ्ट कहाँ है? चॉकलेट? सबर कर बेचा, सबर कर। ये ले। थैंक यू। ये क्या? ये तो डिब्बा है, चॉकलेट कहाँ है? गोदावरी बेन, इस डब्बे में चॉकलेट डालने के लिए दे देना, ओके? ठीक है गुणवंती, दे दूंगी। और मेरे लिए? यू नोटी बॉय, तूने रिमोट कंट्रोल कार मांगी थी ना? आप लाई है? ये ले बैटरी। ये क्या? सिर्फ बैटरी? गोदावरी बेन, इससे एक अच्छी सी रिमोट कंट्रोल कार खरीद के देना जिसमें ये बैटरी चल सके, ऑलराइट? ठीक है गुणवंती, वो भी खरीद के दूंगी। बात को बोलती है। मेरा भाई बेचारा गुजर गया, उसके पास 4 नहीं 6 गाड़ियां थी, उसमें से एक खटारा भी था जिसमें मैं बैठकर घूमा करती थी। इन शैतानों को गुणवंती मामी अभी तक याद है। इस बार आएंगे ना तो बहुत मजा आएगा। घूमती थी गुणवंती मामी। चलो बच्चों, आइसक्रीम। आराम से एक मिनट। ये चैताली के लिए। मेहुल, मिताली, चैताली, आइसक्रीम रखो। क्यों, क्या हुआ प्रवीण भाई? हेमल के पैसे से आई है ना? नहीं चाहिए। देख क्या रहे हो, रखो आइसक्रीम। हेमल, मुझे पता है आज तेरे पेरेंट की बर्थ एनिवर्सरी है। अनजाने में मैं कुछ भी बोल गया। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। खाना बनवाने की बात पर गलतफहमी हो गई, लेकिन देख, घर खर्च के पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। प्रवीण भाई, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी बार बार क्यों टोकते रहते? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे मुझे खुद तकलीफ हो रही है। काश मैं आपका सगा भाई होता तो। सगे भाई की बात नहीं है, मामले को इमोशनल मत बना, समझा तू? प्रवीण भाई, ये किस तरह बात कर रहे हैं आप? एक मिनट सुबोध, हेमल की जगह अगर तू पैसे नहीं देता तो तुझे भी मैं यही कहता। याद है तुझे, 1 महीने तेरे नाटक के शोज कम हुए थे और तुझे पैसों की तकलीफ थी, तब क्या कहा था मैंने कि सुबोध, चाहे पैसे कम दे मगर पैसे देने तो पड़ेंगे ही। अरे मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि मैं पूरे पैसे दूं। नाटक मत करा। 1 मिनट, तू देना चाहता ना पैसे? ला दे, मुझे दे, मैं किसी भी तरह तेरे पैसे बा तक पहुंचा दूंगा। दे। बात करता है। अरे लेकिन बा। बाकी लोरी मत सुना मुझे, जब भी पूछो यही बोलता है। तू चाहे ना तो बा को पैसे लेने के लिए राजी कर सकता है। बा को ब्लैकमेल कर धमकी दे कि अगर आप पैसे नहीं लेंगी तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। सिर्फ एक छोटी सी चिट्ठी लिख के जाना कि बा, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं, मैं तभी वापस लौटूंगा जब आप मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभाने देंगी। जाके किसी होटल में रुक जा और कह दे कि नहीं आ रहा हूं, फिर देख बा कैसे दौड़ के आती है तेरे पास। लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं, तेरी नियत में ही खोट है हेमल। बाकी भावनाओं का फायदा उठा रहा है तू। मेहुल, क्यों खाया आइसक्रीम तूने? अरे मैंने नहीं खाई है। चैताली, रख आइसक्रीम। मेहुल ने बोला पापा ऐसे ही बोलते हैं खाली खाली। प्रवीण भाई, क्या कर रहे हैं आप? बच्चों खा लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुबोध, पहले तो मैं सिर्फ बोलता था, लेकिन अब तू देख मैं क्या करता हूं। गए वो बचपन के दिन जब हम साथ स्कूल जाया करते थे, तब मैंने हेमल से नहीं कहा कि तू फीस के पैसे दे, क्योंकि तब हम बराबर थे। माँ का व्यवहार भी हमारे साथ बराबर था। लेकिन अब तो तू कमाने लगा है, तो तू भी वही जिम्मेदारियां निभा जो हम निभाते, वरना मैं प्रोटेस्ट करूंगा और मेरे बच्चे भी। मेहुल,
अरे पापा मैं तो पड़ी। चलो ऊपर चल, वरना तुझे भी पड़ेगी। चल। गट्टू भाई, खा लेना गट्टू भाई। वो किसी ने नहीं कहा। प्रवीण भाई ना ऐसे से वो मारते हैं जोर से ऐसा। सुबोध, मैं गुणवंती मामी को एयरपोर्ट लेने नहीं आ सकता। इस घर की मालकिन को एयर कंडीशन टैक्सी में ले आना, कूल कैब में। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में कोई बहाने नहीं ढूंढता। तूने कूल कैब बुक करवाई है सुबोध? क्यों? प्रेसिडेंट नहीं है गुणवंती मामी अमेरिका की, आर्थराइटिस की पेशेंट है वो अमेरिका से ठंड से बचने के लिए यहां भारत आ रही है। तू उन्हें कूल कैब में एयर कंडीशन टैक्सी में लाएगा? मोटा भाई, कूल कैब में ऐसी भी ठंड नहीं होती जितनी अमेरिका में होती। मुझे मत समझा अमेरिका सुबोध। और तू क्या आजकल डॉलर्स में कमाने लगा है? सीधी सारी टैक्सी होती तो सब मिला के 200 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट भी कर लेते, लेकिन 600 रुपए? नहीं 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 नहीं। और टैक्सी ड्राइवर ने सामान के ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे मांगे तो कहेगा कि तुम्हारा सामान भी एयर कंडीशन में आया है, ज्यादा पैसे दो। और हम तो जानते हैं गुणवंती मामी के सूटकेस 8-10 से कम नहीं होते। ऐसा भी नहीं होता है मोटा भाई। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, जितना एक्स्ट्रा पैसा होगा मैं दे दूंगा। प्रवीण भाई जल्दी निकलो। तो क्या एहसान कर रहा है तू हम पर? मैं दे दूंगा पैसे। 2-4 शोज क्या कर लिए, पैसों का रोब झाड़ रहा है तू हम पर। मैं बड़ा हूं इस घर में सुबोध, मुझे पूछना तो चाहिए एटलीस्ट। कूल कैब बुक करवानी है नहीं करवानी है, मेरी राय तो लेनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते सुबोध। ठीक है, मैं कैंसिल करवा देता हूँ। और कैंसिल करने में 50 रुपए लगे तो 50 रुपए में 5 रुपए का शार्पनर आ सकता है चैताली के लिए सुबोध। 20 रुपए के अमरूद खरीदे जा सकते हैं, टमाटर आ सकते हैं सुबह सुबह सब्जी के लिए, 5 रुपए की टॉफीज खरीदी जा सकती है बच्चों के लिए घर में। ये सब क्या जरूरी नहीं है तेरे लिए? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? चुप, एकदम चुप। चुप, खबरदार एक भी शब्द बोला है तो चलो यहां से। अरे रे, बेचारे मोटा भाई, उन्होंने हूँ भी नहीं किया। अरे हूँ करे तो एक बार गुस्सा निकल भी जाए। अब तो उनसे दूर रहने में ही भलाई है। कभी भी धमाका हो सकता है। मैंने इतना बोला, उन्होंने एक बात का भी जवाब नहीं दिया। कबर्ड में से शर्ट निकाली, चुपचाप पहना, मुझे देखा भी नहीं, बात से मिले तक नहीं और चले गए। हाँ करके। अरे नहीं डिम्पल, नहीं किया उन्होंने एक बार भी हूँ। यही तो सारी टेंशन है कि उन्होंने हूँ नहीं किया। अच्छा हाँ। उफ, अब ये सारी हूँ गले में अटकी रहेगी और किस पर बॉम्ब बन के निकलेगी भगवान जाने। अरे गट्टू भाई, ये क्या किया आपने? ये अपना डिब्बा नहीं है, ये क्या किया आपने? अरे क्यों चिल्लाया? क्या हुआ? जैसे कृष्ण लीला भाभी, क्या हुआ क्या? ये अपना डिब्बा है ना? हाँ पर तू चिल्लाया क्यों? लीला भाभी, ये अपना डब्बा है? अरे हाँ है, पर तू क्यों चिल्लाया? ये अपना डिब्बा नहीं है, ये किसी और का डिब्बा है। गट्टू भाई किसी और का डिब्बा लेके आए। देखो देखो। इतनी सी बात पे इतनी जोर से चिल्लाया तू? तू भी? हाथ मत लगाओ। नाम देखो, नाम देखो, इसमें मेदू वड़े का आटा नहीं है। गट्टू भाई किसी और का डिब्बा लेके आए, किसी और का। चुप राजा। लागली वाट। मिसेस मार्गरेट डिसूजा। पर डब्बा तो बिल्कुल सेम है। खोलो मत, खोलो मत, उसमें नॉनवेज है, नॉनवेज। राजा, आटे की दुकान से आया है, नॉनवेज कैसे हो सकता है? पर डिब्बा तो वापस तो करना ही पड़ेगा ये डिब्बा, वरना अगर गुणवंती मामी को पता चल गया तो घर का खाना भी नहीं छुएगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।